जातिगत जनगणना कराकर राग द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। ये वामपंथी मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को बताया चुनावी हिंदू। कहा, ये नकली और चुनावी हिंदू है, इनसे समाज को बचने की जरूरत। जातिगत जनगणना पर कहा, इससे राग द्वेष और वैचारिक मतभेद पनपेगा। शायराना अंदाज में किया कटाक्ष। बोली, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मिलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। तारांकन। चुनाव के एन पहले खंडवा में आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंची कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि यह वामपंथी कांग्रेसी जिन्होंने 65 वर्ष सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं किया, जिन्होंने समाज की एकता अखंडता को चिन्हित करने के अलावा कोई काम नहीं किया, तभी ये कांग्रेसी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, तभी सीमा पर की गई कार्यवाही का प्रमाण मानते हैं। इन देशद्रोहियों को किसी से कोई प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है। हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर पहले से कह कर गए थे कि जिस दिन इन वामपंथियों कांग्रेसियों को लग जाएगा कि हिंदुत्व की शक्ति बढ़ी है, ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगेंगे। उन जनेऊधारियों से पूछिए कि जनेऊ के 3 जो धागे हैं वो किन गुणों की द्योतक है। जनेऊ किस कंधे पहना जाता है कि कंधे उतर जाता है, यह उन्हें नहीं पता। एक प्रार्थना तो मानपूर्वक आत्मा से स्मरण करके प्रभु को सुना दो। जो नकली और चुनावी हिंदू है, समाज को इनसे बचने की जरूरत है। बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि टिकट एक होता है, मांगने वाले 25 होते हैं। 25 को टिकट नहीं मिल सकता। कोई अगर निजी स्वार्थ में डूबकर हम कुछ भी कर प्रलाप करे तो उसका कोई औचित्य नहीं होता। जातिगत जनगणना को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जातिगत गणना ये सब समाज पर कोई ठीक स्थिति दिखाई नहीं देती। मनुष्य मात्र परमपिता परमेश्वर की संतान है। हम सभी लोग भारत माँ के पुत्र पुत्रियां हैं, आपस में भाई बहन हैं। जातिगत जनगणना कराकर राग द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मिलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। ये वामपंथी, ये कांग्रेसी जिन्होंने 65 वर्ष सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं किया, इस समाज की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कभी उनके हिमायती बन के खड़े हो जाते हैं, कभी सीमा पर की गई कार्यवाहियों का प्रमाण मांगते हैं। तो इन देशद्रोहियों को किसी से कोई प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है।